Hi guys, good evening everyone. How are you? I'm extremely fine. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. आगे आते हैं अब क्लास में 12 के लिए, आपके लिए जो चल रहा था चैप्टर पिछले क्लास में, माई मदर एट 66 फ्लेमिंगो का, माई मदर एट 66 कमला दास का लिखा हुआ, कमला दास का लिखा हुआ ये पोयम जो केरला के मालाबार डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। मालाबार जो डिस्ट्रिक्ट है ना, मसाले के लिए बड़ा फेमस है। ऐसे तो केरला पूरा नारियल की खेती के लिए फेमस है, तो वहीं पे इनका जो ये माय मदर 66 जो चैप्टर है पोयम, वहीं की रहने वाली हुई। और ये पहला पोयम है तुम्हारे बुक का, फ्लेमिंगो का। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था गाइस, इसको अब ध्यान से सुनिएगा। इसकी मैं स्टोरी बताता हूं हिंदी करके, इसका माय मदर 66 का, फिर बाद में वर्ड मीनिंग भी लिखवाऊंगा। ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछली शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए, सुबह का समय था। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। सुबह का समय था, शुक्रवार का दिन। कमला दास को कोचीन हवाई अड्डा से बाहर के लिए, विदेश के लिए प्लेन पकड़ना है। ये कोचीन हवाई अड्डा के लिए निकली। कोचीन जाते हुए रास्ते में, क्योंकि वहीं से इनको प्लेन पकड़ना था, इनकी मां इनके बगल में बैठी हुई हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने बगल में बैठे हुए अपनी मां को देखा। गाड़ी खुद चला रही थी, इनकी मां बगल में बैठी हुई थी। डोज, ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। ये बगल में जब अपनी मां को देखी तो मां ओंग रही थी, मुंह खुला हुआ था। अब इनको ऐसा चीज याद आ गया, बड़ा दर्दनाक सीन इनको याद आ गया कि जैसे देखो बूढ़े बुजुर्ग नहीं कोई मुंह खोलकर सोते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि अब नहीं रहे क्या। लेकिन ऐसा यहां नहीं है। यहां तो ये देख रहे हैं कि मेरी मां बैठी हुई है, लेकिन ऐसा ख्याल आने लगा। ये वर्ड मीनिंग मैं सारा लिखवा दूंगा। डोज, ओंगते हुए, ओपन माउथ, माउथ खुला, हर फेस एसन, एस मीन्स होता राख, राख के समान। तो राख के समान यहां नहीं होगा। राख क्या होता है? बेजान होता है, बेजान। तो बेजान से यहां तुलना किया। देखो लिटरेचर बहुत गहराई का चीज है। हाँ, तो एक एक शब्द का कितना गहरा अर्थ है मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो राख जैसे निर्जीव होता है, कोई जान नहीं रह जाता है, उसी तरह मनुष्य के शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो बेजान हो जाता है। तो वही कह रही है, ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, डेड बॉडी के समान, मुर्दे के समान, मुंह खुला हुआ। ऐसे ओंग रही हैं, लेकिन मुंह खुला हुआ है, लगता है बेजान है। तो अचानक इन्हें एक दर्द का अनुभव हुआ। कैसा? सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, ये नहीं, गम का दर्द। कैसा गम का दर्द कि मां का बुढ़ापा अब आ गया है, 66 साल की मां हो गई है, और अब लगता है कि ये चौथेपन में है, अंतिम स्टेज में है, यानी मां अब जाने वाली है। वो गम का दर्द। तब जब गम का दर्द इनको हुआ, अब वहां से ध्यान हटाने के लिए
तुरंत क्या करती हैं, गाड़ी के शीशे से बाहर देखती हैं। ये दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून, मतलब जितना उम्र था वैसी बूढ़ी दिखती थी। अब तुरंत जो है ना वो गम जब आने लगा ना तो ये बहुत सोचने लगी उल्टा पलटा कि माँ नहीं रहेगी, ये सब मन में सोच रही है। और माँ तो वहां सोई हुई है, औंग रही है, झपकी ले रही है वहां पे। तुरंत अपना ध्यान वहां से हटाती है, ये अपना डाइवर्ट करती है ध्यान। तो गाड़ी चला रही है, शीशे से अब बाहर देखती है। ये शीशे से क्या देखती है, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज sprinting, the merry children spilling out of their homes. बाहर क्या देखती है, जो रोड किनारे घर वगैरह बच्चे ये होते हैं ना, बने हुए होते हैं ना, वहां से झुंड के झुंड खुश होते हुए बच्चे निकल रहे हैं। और मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, पेड़ जो बने हुए हैं रोड किनारे, जो पेड़ हैं दोनों तरफ, तो पेड़ को ये देख रही है क्या, बाएं साइड में देख रही है कि जो पेड़ है ना बड़ी तेजी से भाग रहा है। तो पेड़ भागता कहां है भाई, मतलब निर्जीवता, इनकी मां का ध्यान मां से हटाना था, यानी निर्जीवता से ध्यान सजीवता की ओर ले जाना था, अस्थिरता से ध्यान को वो दौड़ाना था। यानी मां स्थिर तो वहां दौड़ते हुए बच्चे, मां का जो शरीर था लाइक डेड बॉडी, तो वहां पे हंसते हुए मेरी चिल्ड्रन, यानी खुश होते हुए बच्चे को दिखाते हैं, हैप्पी चिल्ड्रन। यानी इस टाइप से ये अपना माइंड को डाइवर्ट की। यानी पेड़ दौड़ता थोड़ा ही है, लेकिन चूंकि इनको ध्यान हटाना था। और गाड़ी में ना, जब गाड़ी आगे भागती है तो पेड़ दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। स्प्रिंटिंग ट्रीज, मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुश होते हुए बच्चे, झुंड के झुंड बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और इतना देखते देखते हवाई अड्डा पर सिक्योरिटी चेक पर यह पहुंच गई। वहां पे सिक्योरिटी जांच वगैरह हुआ। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मीन्स गज, अबे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, वन मीन्स फीका, पेल मीन्स पीला पड़ा हुआ। हवाई अड्डा पहुंच गए इतना देखते देखते। वर्ड मीनिंग लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, कोई चिंता नहीं, अपने शब्दों में लिखा दूंगा। देखो नेट पे खोजोगे ना तो वो किताबी भाषा होती है, दिक्कत होगी समझने में। मैं अपने शब्दों में अगले क्लास में लिखा दूंगा एक एक वर्ड्स का मीनिंग। ओके, किताबी भाषा और अलग होती है, पढ़ने पढ़ाने की भाषा अलग होती है, समझ में आ जाएगा। तो जब हवाई अड्डा पर सिक्योरिटी जांच हुई, ये अंदर चली गई, मां तो बाहर ही रह गई। तो कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर फिर से पलटकर अपनी मां को इन्होंने देखा, चेहरा गौर से देखा। तो कैसा, वान, पेल, फीका पड़ा हुआ चेहरा, पीला पड़ा हुआ चेहरा। तो फीका क्यों पड़ता है भाई, बूढ़ी हो गई है। युवाओं का चेहरा तो फीका नहीं रहता है, युवाओं में चमक होती है चेहरे में, क्योंकि खून होता है, ब्लड होता है। बुढ़ापे में धीरे धीरे ना, जैसे कपड़ा कैसे पुराना होता है तो धीरे धीरे चमक उसकी समाप्त होते जाती है, उसी तरह जब मनुष्य का शरीर धीरे धीरे वो जब बूढ़ा होता है तो उसकी चमक खत्म होते जाती है, यानी फीका पड़ा हुआ, पीला पड़ा हुआ। खून की कमी के कारण बुढ़ापा आ गया तो चेहरा पीला पड़ जाता है। या बीमार से कोई उठता है, नहीं बोलते हो कि अरे पूरा पीला पड़ गया, बीमार थे क्या भाई, चेहरा पीला पड़ गया है। तो पीला पड़ा हुआ चेहरा था। अब उसकी तुलना देखो गहराई में कैसे किए हैं। उसकी तुलना की है विंटर्स मून से। कौन सा विंटर्स मून, ये विंटर का मून, लेट विंटर्स मून से उसकी तुलना की है। मतलब इसमें गहराई से जाकर देखो कि चंद्रमा जिस समय उगती है आसमान में कितना चमक होता है, शाइनिंग होती है, यानी युवा चंद्रमा है तो शाइनिंग है। यानी युवा, कोई लड़का है लड़की हो जो भी हो, चेहरे पे शाइनिंग है। धीरे धीरे ये जब
जवानी से बुढ़ापा की ओर आने लगता है तो उसकी शाइनिंग खत्म होने लगती है। चंद्रमा की चांदनी, जाड़ा के दिन का विंटर्स मून, जाड़ा की रात की चांदनी, जैसे जैसे चांदनी ढलते जा रही है तो उसकी चमक भी फीकी पड़ती जा रही है, जैसे उनकी मां के चेहरा का चमक अब फीका पड़ चुका है। उसी तरह चंद्रमा की चांदनी फीकी पड़ते जा रही है। और लेट नाइट यानी ढलती हुई चंद्रमा की चांदनी अंतिम समय में, यानी सुबह के 3-4 बजे के आसपास चंद्रमा की चांदनी धीरे धीरे उसकी चमक कम होने लगती है। उसी तरह मां का चेहरा का चमक, यह अंतिम समय है मां का, तो चेहरा का चमक कम हो गया। और क्या, तो चंद्रमा की चांदनी जैसे ढलने वाली है अब, तो जाड़े में क्या होता है, कुहासा घेर लेता है। तो एक तो वो चंद्रमा अपने आप ढलने वाली है, उसकी चांदनी समाप्त होने वाली है, और कुहासा ने पूरी तरह से उसको घेर लिया है। ठीक उनकी मां का चेहरा को बुढ़ापा ने पूरी तरह से घेर लिया है। जैसे चंद्रमा की ढलती हुई चांदनी को कुहासा घेर कर और धुंधला बना दिया है, उसी तरह मां की ढलती हुई उम्र को, ये खत्म होती हुई धीरे धीरे समाप्त होती हुई शाइनिंग को बुढ़ापा ने पूरी तरह घेर लिया है। मतलब बाल पक गए, झुर्रियां पड़ गई, झुककर चलने लगी, बदन से कमजोर दिख रही है। यानी ये सब देखकर इनको लगा, मैडम कमला दास को, कि बुढ़ापा ने मेरी मां को पूरी तरह से घेर लिया। अब यहां पे फिर इनको याद आता है फैमिलियर एक, जानी पहचानी। एक मीन्स दर्द होता है ना, जैसे हेडेक, ये तो बड़ी एक, ACHE, एक मीन्स दर्द होता है। तो पेट में नहीं लगता है, पेट दर्द में एक नहीं लगता है, वो पेन होता है। और यहां पे एक मीन्स जैसे बोलते हैं हेड प्लस एक, हेडेक यानी सिर दर्द, सब लिखवा दूंगा वर्ड मीनिंग। तो ये फैमिलियर एक, फैमिलियर मीन्स जानी पहचानी, यहां पारिवारिक नहीं होगा भाई, जानी पहचानी दर्द फिर से उभर आई। चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर। ये जब शादी होकर अपनी मां को छोड़कर दूसरे घर जा रही थी, यानी चाइल्डहुड के बाद शादी हुआ तो वो एक डर था कि नए फैमिली में जा रही हूं। बस वही डर, वही दर्द, गम का दर्द, बिछुड़ने का दर्द फिर से उभर आया। लेकिन मां को कैसे कहती, ये कोई कहेगा क्या कि मां मैं जा रही हूं विदेश, तुम बूढ़ी हो चुकी हो, मैं अब मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी पता नहीं, ऐसा कोई बोलेगा नहीं, नेवर। इनको चिंता थी कि मां का देखभाल अभी मुझे करना चाहिए था, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था है, शादी हुआ, ससुराल जाना है, और ये तो विदेश में रह रही है, इनके हस्बैंड भी रह रहे होंगे विदेश में, तो ये भी विदेश जा रही हैं कोचीन से, और वो दर्द उभर आया। लेकिन वो अपने चेहरे पर वो दर्द नहीं उभरने दी कमला दास, और उस दर्द को, उस गम के दर्द को खुशियों में बदल दी। यानी अंदर में है गम का दर्द और बाहर खुशी, यानी बेवजह जो मुस्कुरा रहा है, मतलब कुछ गम छुपा रहा है ना गजल, इतना क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है कि छुपा रहे हो। ये तो गम, बहुत बड़ा गम छुपा रही हैं, मां को बिछुड़ने का गम, हमेशा के लिए मां अब अलग हो जाएगी, और उस दर्द को छुपाते हुए चेहरे पे स्माइलिंग ला रही है भाई, चेहरे पे पता नहीं चलने दे रही है ये कि मां को ऐसा हालत में देखकर मुझे गम हो रहा है, गम का दर्द हो रहा है। ये ऐसा इनको कभी नहीं हुआ था। ये बुढ़ापा जो देखी ना, तो लगा कि मां अब ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगी, अभी मुझे मां का देखभाल करना चाहिए था। तो उसी को छुपा रही है और चेहरे पे स्माइलिंग लाती है, जबरदस्ती चेहरे पे स्माइलिंग लाकर कहती है, ओके अम्मा, सी यू सून, ठीक है अम्मा, फिर जल्द ही मिलूंगी, ओके बाय। मतलब ये अपनी अम्मा को कह रही हैं बाय, और मैं भी आपको कहता हूं बाय, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। इसके वर्ड मीनिंग्स लिखाऊंगा पहले, और इसका क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। थोड़ा सा पहले लिटरेचर में इंटरेस्ट ले लो कि लिटरेचर पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि फिर एक स्टोरी बताऊंगा
उसके बाद चैनल को पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, बड़ी मजा आएगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हो तो, और पूरा पढ़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर कि खराब पढ़ा रहे हैं। अच्छा बोलोगे तो हौसला बढ़ेगा भाई। ओके गाइस, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।